वेलकम है आप सब लोगों का। और आज का दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग है वो है हाउ टू फॉलो मतलब फॉलो एंड क्लोजिंग कैसे करें। ठीक है, और फॉलो अप एंड क्लोजिंग हमारे इस बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बोल सकते हैं महत्वपूर्ण पार्ट है ना। ठीक है, क्योंकि फॉलो अप एंड क्लोजिंग करके हम रिजल्ट को जनरेट करते हैं, है ना। और रिजल्ट इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना रिजल्ट से ही चलता है, क्योंकि रिजल्ट अगर नहीं आएगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर इस बिजनेस में आगे जो है ना अचीवमेंट, पैसा, जो चीजें हैं वो नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और डिटेल में बताने वाला हूँ। ये ट्रेनिंग सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं सब लोगों के लिए आज का ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पे लेके बैठिएगा, नोट डाउन करिएगा, राइट। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को शो हो गई होगी और आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे करें। इसको ध्यान से समझिएगा, आज के सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मास्टर दिस फॉलो स्किल टू बिकम सेल्स मशीन। यानी बिजनेस दोस्तों जो है ना वो सेल्स का बिजनेस है। ठीक है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पर जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे है ना, जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे, जब तक आपकी टीम नहीं बनेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस टीम बेस का बिजनेस है। और यहाँ पर जिसकी जितनी बड़ी टीम है ना, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा इनकम। सिंपल सी बात है ना। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग हैं, जितने अच्छे तरीके से लोग चीजों को कर लेते हैं, उतना ही बड़ा आप इस बिजनेस में पैसा बनाएंगे। और टीम को बनाने के लिए हमें कुछ स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, है ना। कुछ स्किल को सीखना पड़ेगा, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग स्किल। ठीक है, और हमें ये स्किल सीख के, फॉलो अप एंड क्लोजिंग जो स्किल है इसको सीख के हमें इस बिजनेस में बनना पड़ेगा सेल्स मशीन, राइट। यानी ज्वाइनिंग निकालने वाली मशीन बनना पड़ेगा इस बिजनेस में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। ठीक है, तभी आप इस बिजनेस में आगे चल के जो है ना उनको डुप्लीकेट कर पाएंगे, या उनके माध्यम से और भी बहुत सारे काम होंगे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप इस बिजनेस में, ये जो है ना इस बिजनेस में आप सेल्स मशीन बन सकते हैं, ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। तो आज हम तीन चीजों बात करेंगे। पहला है फॉलोअप, दूसरा है डाउट क्लियरिंग। ठीक है, डाउट आते हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर हमारे खुद के भी डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, मतलब मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और लोगों के जो डाउट आते हैं इस बिजनेस को लेकर, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों सेल्स क्लोजिंग, मतलब ज्वाइनिंग कैसे आप निकालें, किस तरीके से आप बात करें, क्या आप सवाल पूछें, कैसे जो है ना क्वेश्चन करने हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो है ना जो उन लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने भी कल ही स्टार्ट किया होगा। तो लास्ट में सेशन को अटेंड करिएगा। लास्ट में आप सब लोगों के लिए मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा जो आपको जीरो से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये हमारा जो फॉलो अप एंड क्लोजिंग का जो पार्ट है, ये एक लास्ट का पार्ट है। उससे पहले आपको पता है कि हमें बनानी पड़ती है लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें करना पड़ता है इन्विटेशन, फिर करने पड़ते हैं प्लान, फिर आता है हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। यानी हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करनी पड़ती है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, उसके बाद हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग का पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि लिस्ट कैसे बनाना है, इन्विटेशन फॉलो अप कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज को समझते पहले हम फॉलो अप एंड क्लोजिंग को। ठीक है, ओके। इन सारी चीजों को समझने से पहले एक रूल हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फॉलो अप क्लोजिंग समझने से पहले, फॉलो अप क्लोजिंग कैसे करें इसको समझने से पहले एक रूल हमें समझना पड़ेगा, 8/73 रूल, राइट। 8/73 रूल क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, क्या रूल है? ठीक है, 8/73 रूल दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ठीक है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊं, 40% लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हम जब किसी का फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना। ठीक है, तो इस बिजनेस में 100% में से, यानी 100% में से 40% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्शन में इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं। यानी प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करने गए, ठीक है, बात करने गए, तो 40% लोग ऐसे होते हैं 100% में से, जो इस बिजनेस में पहला ऑब्जेक्शन आते ही, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है, ऐसा नहीं है, सोच कर बताऊंगा, कल करूंगा, तो 40% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 22% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, 22% लोग ऐसे होते हैं जो पहले आंसर का, तो मतलब पहले ऑब्जेक्शन को तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्शन में वो फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, मान लो उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, उसको तो हैंडल कर लिया, अब उसने बोला कि कुछ और बोल दिया, मैं सोच कर बताऊंगा, तो यहाँ पर फंस जाते हैं। मतलब 22% लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसे लोग होते हैं जो 22% लोग दूसरे सवाल में जो है ना उलझ जाते हैं और इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ के भाग जाते हैं, क्विट कर देते हैं इस बिजनेस में। समझ रहे हैं इस बिजनेस को? ठीक है, उसके बाद दोस्तों ओके, जो 22% लोग होते हैं, ठीक है, वो जो है ना जैसे मैंने बताया दूसरे ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं, और 16% ऐसे पीपल होते हैं, ठीक है, जो दूसरे ऑब्जेक्शन का तो आंसर दे देते हैं। 100% में से 16% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं, ठीक है, लेकिन तीसरे में फंस जाते हैं, है ना। तीसरे में फंस जाते हैं क्योंकि भाई हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमने प्लान दिखाया, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो कुछ भी बोल देगा, कंपनी ऐसी है, कंपनी आपकी भाग गई तो प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो दो सवाल का तो जवाब दे देते हैं, लेकिन तीसरे में फंस जाते हैं। ठीक है, तो 16% लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे ऑब्जेक्शन में इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझिए ध्यान से। ओके, 10% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, 10% लोग ऐसे होते हैं जो फोर्थ ऑब्जेक्शन में फंस जाते हैं। यानी 10%, 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो जो उनका जो सवाल होता है प्रोस्पेक्ट का, ठीक है, चौथा जो ऑब्जेक्शन होता है उसमें फंस जाते हैं और इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट आगे। ओके, उसके बाद दोस्तों 8% लोग ऐसे होते हैं, मतलब 100% में से 8% लोग ऐसे होते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जो होते हैं मशीन, ठीक है, जिनको हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर आता है,
ठीक है, जिनको हर एक जो है ना सवाल का जवाब आता है, ठीक है, कोई भी सवाल हो, चाहे इस बिजनेस से बाहर का हो, चाहे इस बिजनेस का हो, कोई भी सवाल हो, हर एक सवाल का आंसर दे देते हैं, जिनको हम बोलते हैं लीडर्स। जिनको हम बोलते हैं लीडर्स, यार ये लीडर हैं, इनको इनके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कुछ भी सवाल पूछोगे, आप किसी से बात कराओगे, ठीक है, वो हर एक पर्सन को सेटिस्फाइड कर देंगे, या हर एक सवाल का जवाब उनको आता है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो 8% लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज ये जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स जो है ना पैदा ही होते हैं क्या ऐसे? आपको क्या लगता है, ये लीडर्स क्या ऊपर से आसमान से आते हैं या बनाए जाते हैं? ठीक है, या बन बन सकते हैं? ठीक है, आप देखिए इस बिजनेस में जितने भी हमारे स्वामिनी सिस्टम में, डीएमएस सिस्टम में जितने भी लोग लाखों रुपए इस बिजनेस में कमाते हैं, वो भी कभी न कभी 40% में होंगे, है ना? उन्होंने धीरे-धीरे अपने आप को 40% से फिर धीरे-धीरे 16% में लाए, फिर धीरे-धीरे 10% में लाए, ऐसे करके वो भी लाए ना, ठीक है? मैं भी इस बिज़नेस में कभी न कभी 40% में था, मैंने भी कभी न कभी शुरू किया था, है ना? मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इस बिज़नेस में, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने 44% से 8% में अपने आप को कन्वर्ट किया। लेकिन क्या मैं शुरू में ऐसा था? क्या मैं शुरू से ही ऐसा था क्या? नहीं। ठीक है, कोई भी इस बिज़नेस में शुरू में मतलब कोई भी बोल सकते हैं ना कि पैदा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है? डेवलप करते हैं, इस बिज़नेस की स्किल सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, अपलाइन के टच में रहते हैं, ठीक है? सिस्टम का जो भी एक्टिविटी होता है ना, वो हर एक्टिविटी में वो सब इन्वॉल्व होते हैं। वो सब उसको जो है ना अटेंड करते हैं, हर एक मीटिंग, ट्रेनिंग, हर एक से सेमिनार, जो भी चीज़ें होती हैं इस बिज़नेस में, वो सब अटेंड करते हैं और वो लोग बनते हैं इस बिज़नेस में मशीन, जिसको बोलते हैं जॉइन निकालने की मशीन। और वही लोग इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कमाते हैं, समझ रहे हैं? तो मेरा सवाल दोस्तों आप सब लोगों से है फिर से कि जो लीडर्स इस बिज़नेस में बनते हैं, क्या वो लीडर्स बनते हैं या लीडर्स पैदा होते हैं? अब आप बोलेंगे सर लीडर्स तो बनते हैं, सिंपल सी बात है। मैं समझ रहा हूँ आपका जवाब क्या होगा। आपके माइंड में बिल्कुल सही चल रहा होगा कि लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं, है ना? लीडर्स बन सकते हैं, ठीक है? तो आप भी अगर चाहें इस बिज़नेस में आप भी तो बन सकते हैं ना लीडर्स। आप भी तो बन सकते हैं हर एक सवाल के जवाब को देने वाले पर्सन, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार ट्रेनिंग्स, मीटिंग लेनी पड़ेंगी, लगातार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है? तो लीडर्स दोस्तों पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं। इसी दुनिया में, इसी धरती पे, इसी भारत देश में जितने भी आज देखोगे, ठीक है? हमारे स्वामिनी में जितने भी आज इस बिज़नेस में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, वो सब ज़ीरो ही थे। वो सब एक दिन 44% में ही आते थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने आप को 40% से 8% में कन्वर्ट किया। कैसे? सीख-सीख कर, लर्निंग लेकर, स्किल डेवलप करके, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? तो दोस्तों आप इनको देख सकते हैं, क्या ये लीडर्स जो है ना क्या मतलब ये जो लीडर जो है ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो क्या ये पैदा ही हुए थे? नहीं, इन्होंने अपने आप को बनाया। समझ रहे मेरी बात को? आप इनको देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, आपने मूवी देखी होगी, है ना? तो क्या ये पैदा ही लीडर हुए थे या इन्होंने अपने आप को डेवलप किया? सिंपल सी बात है, डेवलप किया, है कि नहीं? ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, इनको भी आप जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर, है ना? क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं। क्या ये पैदा ही हुए थे? इनके कोच ने बोला था, इनको ये तो बैट्समैन मतलब ये बॉलिंग करते थे। इनके कोच ने बोला कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम बैट्समैन बन सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, डेवलप किया, है ना? अपने आप को डेवलप किया, अपनी प्रैक्टिस की बहुत सारी, तब जाके ये जो है ना इस बिज़नेस में सॉरी इस इंडस्ट्री में, क्रिकेट इंडस्ट्री में आज ये क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? ओके, तो महात्मा गांधी जी की एक लाइन है दोस्तों, लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। मतलब लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? तो लीडर्स कभी भी पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल बी एवर वर्क ऑन इज यू। ठीक है? यानी सबसे अच्छा जो वर्क है वो है खुद को डेवलप करना, खुद को बनाना, राइट? एक स्टोरी आप सब लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है? एक जो है ना एक मूर्तिकार होता है, ठीक है? जो पत्थर पे डिज़ाइन बनाता है, मतलब पत्थरों की मूर्ति उसमें आकार देकर खुदाई करके उसको एक मूर्ति में तराशता है, ठीक है? तो एक जो मूर्तिकार होता है, एक पत्थर पे डिज़ाइन बना रहा होता है, ठीक है? उसपे छेनी हथौड़े से चोट मार रहा होता है, तो एक मूर्ति जो है ना, एक जो पत्थर होता है वो बोलता है, उसमें से आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट मत दो। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट मत दो, ठीक है? तो वो देखता है यार चलो ऐसा है तो फिर हट रहने देते, तो उसने उसको उठा के अलग रख दिया। एक दूसरा पत्थर था, तो उसने बोला कि मतलब उसके ऊपर वो काम करने लगा, ठीक है? लेकिन उस पत्थर ने जो है ना वो सारे कष्ट को, सारे जो है दर्द को उसने सहन किया और एक अच्छी सी मूर्ति बन के निकली, एक शंकर जी की एक मूर्ति बन के जो है ना बाहर निकली, मतलब बना दी उसने, ठीक है? और वो मूर्ति जो है ना एक पर्सन लेने आया और उस मूर्ति को भी ले गया और साथ में उस पत्थर को भी ले गया। जो पत्थर पड़ा था, जिसने बोला कि ऐसा जो है ना प्रॉब्लम है, मुझे मत करो, है ना? तो वो दोनों पत्थरों मतलब दोनों, एक मूर्ति को ले गया, एक पत्थर को उठा के ले गया और पत्थर की उसने स्थापना मंदिर में की उसने, मूर्ति की स्थापना, और पत्थर उसने बाहर रख दिया। अब जितने भी लोग आते थे मंदिर में, वो सब लोग क्या करते थे? वो सब लोग जो है पत्थर पे फोड़ते थे नारियल, ठीक है? और मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते थे, ठीक है? और जो है ना जो भी पूजा वगैरह करते थे, ठीक है? और ये सब सिलसिला जो है ना वो जो पत्थर था वो देखता था, ठीक है? एक दिन उसने पूछा, यार ऐसा क्या हुआ कि यार तुम्हारी लोग पूजा करते हैं और मुझे हमेशा दर्द मिलता है, हमेशा लोग मुझे नारियल फोड़ के जाते हैं, मैं हमेशा पेनफुल में रहता हूँ, दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं बजा के चले जाते हैं। तो उसने बोला कि याद करो वो टाइम जब वो मूर्तिकार तुम पे जो है ना चोट मार रहा था, छेनी हथौड़ी की, तुमने मना कर दिया था, ठीक है? तो आज वही अंजाम है, ठीक है? कि मैंने उस छेनी हथौड़ी की चोट को सहन किया और तुमने मना कर दिया, तुमने बोला कि नहीं मुझे ये दर्द सहन नहीं होता, ठीक है? तो आज मैंने उस छेनी हथौड़ी की चोट को सहन किया, तो आज मैं एक मूर्ति हूँ, ठीक है? और लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है? पूजा करते हैं मेरी, और तुमने उस चोट को सहन नहीं किया कुछ टाइम की, और तुम्हें ज़िंदगी भर जो है ना ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी, राइट?
इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कुछ छेनी हथौड़े की चोट से जो है ना टूट जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, राइट, समझ रहे हैं, ठीक है, वो खुद को डेवलप नहीं करते, ठीक है, खुद पे काम नहीं करते, तो फिर कैसे बनेगी बात, आप मुझे बताओ। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे, खुद को काम, आप बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अभी सब लोगों से पूछो कितने लोग बनना चाहते हैं इस बिजनेस में करोड़पति, कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं, सब लोग बोलेंगे यस मुझे बनना है सर, मुझे कामयाब होना है, सफल होना है। तो कैसे होना है सर, आप मुझे बताओ, कैसे हो जाएंगे आप, जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो भी अभी माइंडसेट है, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपकी पर्सनालिटी है, क्या उस पर्सनालिटी से आपको लाखों रुपए आ सकते हैं, क्या आप करोड़पति बन सकते हैं क्या, वो पर्सनालिटी है वैसी क्या, नहीं है सर। क्या वो स्किल है आपके अंदर लाखों रुपए कमाने वाली, करोड़ों कमाने वाली, आप मुझे बताओ, है ना। आप सोचो ना यार, एक 20-25 हजार रुपए की जॉब के लिए, 50 हजार की जॉब के लिए पूरी जिंदगी, पूरी आधी लाइफ लोग निकाल देते हैं ना, पूरी जिंदगी 20-25 हजार रुपए कमाने में निकल जाती है लोगों की। और इस बिजनेस में लाखों कमाना चाहते हो बिना स्किल सीखे, बिना खुद को डेवलप किए, है ना, बिना खुद के ऊपर काम करके, तो ऐसा संभव नहीं है ना। खुद को तो चेंज करना पड़ेगा ना, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को इस बिजनेस के लायक बनाना पड़ेगा, तभी तो आगे आप बढ़ पाओगे ना, तभी तो कुछ होगा इस बिजनेस में आप, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब्राहम लिंकन जी की एक लाइन है, ठीक है, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे मिलते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, 6 घंटे, तो 4 घंटे मैं लगाऊंगा अपनी कुल्हाड़ी में धार करने के लिए। यानी 6 घंटे में से 4 घंटे मैं लगाऊंगा अपनी जो कुल्हाड़ी है जिससे मैं पेड़ काटने वाला हूँ, जिस औजार से उसमें धार करने में मैं 4 घंटे लगाऊंगा, ठीक है, और 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। यानी शार्पनेस बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस में जो है ना, आप चाहते हो लोगों को प्लान दिखाने के लिए, आप लोगों से बात करते हो, लेकिन खुद की स्किल पे ध्यान नहीं देते, खुद को डेवलप करते नहीं। आप ये सीखते नहीं कि मुझे क्या इन्विटेशन सही तरीके से आता है क्या, है ना। और जब लोग मना कर देंगे तो फिर आप अपलाइन के सामने रहोगे, या अपलाइन का कॉल उठाना बंद कर दोगे, या बोलोगे बिजनेस बेकार है, ठीक है। आप जाते हो लोगों का फॉलोअप करने, क्लोजिंग करने, लोगों से मिलने, लोग उल्टा आपको समझा के भेज देते हैं, नेगेटिव करके भेज देते हैं, आप बोलते हो बिजनेस खराब है। तो बिजनेस नहीं खराब है सर, आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, ठीक है। आपकी स्किल शार्प नहीं है, आपके अंदर वो ऐसी ऐसी बातें नहीं ना जो लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को जो है ना आगे बढ़ा सकें, है ना। लोगों को आपकी बात में दम लगना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप खुद को डेवलप करेंगे, खुद की कुल्हाड़ी में धार लगाएंगे, स्किल डेवलप करेंगे, इस बिजनेस को सीखेंगे, सही बात है ना। आप नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो व्हाट इज 73, जो रूल्स मैंने बताया, ठीक है, 8/73। तो व्हाट इज 73, मतलब ये 73 रूल क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब लोगों के सामने एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 73% लोग हमारे इस बिजनेस में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, यानी 73% लोग ऐसे होते हैं जिनके अगर आप 4 सवाल का जवाब आप दे देते हैं ना, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग इस बिजनेस में, किसी को आपने प्लान दिखाया, उसने 1 सवाल किया, 2 सवाल किया, लोग फंस जाते हैं, लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है, 2-3 सवाल में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और 73% लोग ऐसे होते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि यार जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो कुछ भी पूछ सकता है सर, वो कस्टमर एक तरीके से, भाई आप कुछ भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, कुछ खरीदने जाते हो, तो आप ऐसे थोड़ी ना सवाल जवाब करते हो ना, तभी तो लेते हो ना, ठीक है। तो उसी तरीके से 73% लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनके 4 सवाल का जवाब दे देते हैं, जो वो सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, 4 सवाल से ऊपर कोई सवाल नहीं करता सर। 4 सवाल करेगा, कंपनी भाग गई तो, ठीक है, मैं जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, है ना, सोच कर बताऊंगा, है ना, घर में पूछ लूँ, यही तो लोग सवाल करते हैं, और ज्यादातर इन्हीं सवालों में लोग फंस जाते हैं। अगर आप 4 सवाल का जवाब दे देते हैं ना लोगों के, तो कम से कम 100 में से 73% लोग, मतलब जो है ना, आप 73% लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लोग जो है छूट जाते हैं, ओके। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो सवाल जवाब करते हैं ना, ठीक है। आप देखो, सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप कुछ भी मार्केट में XYZ शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, सवाल पूछते हैं ना, है ना। जब यार हम 20 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम सवाल जवाब करते हैं, तो यार जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, वो आपको 1680 देगा, 3 आईडी का, 7 आईडी का पेमेंट देगा, वो सवाल नहीं पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछेगा, और उसका पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए उसको, बिल्कुल पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल वही करता है जिसको कुछ करना है, जिसको कुछ करना ही नहीं, वो सवाल जवाब कुछ नहीं करता सर। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वही कुछ एग्जांपल में दे रहा हूँ आप सब लोगों को। हम सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो सवाल करते हैं ना कि यार ये कैसी है, ताजी तो है ना, अभी जो है ना ये ज्यादा दिन की तो नहीं है, अच्छी तो बनेगी, आलू मीठा तो नहीं है, ये दुनिया भर के सवाल करते हैं ना। तो यार प्रोस्पेक्ट भी तो सवाल करेगा ना आपसे, आप उनके सवाल का जवाब दो, ठीक है। आपको जब ये शॉप वाला, जो दुकान वाले भैया होते हैं, ये आपको जब संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ बढ़िया है, तो मेरी गारंटी है, तभी तो आप खरीदते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही जाते हैं और बिना सवाल जवाब किए ले लेते हैं। तो हमारे साथ में जब कोई पर्सन ज्वाइन होगा इस बिजनेस में, तो वो सवाल तो करेगा ही भाई, बिल्कुल करेगा, और उसका अधिकार है, करना चाहिए उसको, ठीक है। आप देखो ना, आप किस तरीके से उसके जवाब को, आप क्या उसके सवाल को उसके सवालों का जवाब दे सकते हो क्या, उसको आप सेटिस्फाइड कर सकते हो, तब तो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। आपको अगर 2-4 सवालों का जवाब देना नहीं आता, तो आप कैसे टीम बिल्ड करोगे, कैसे आप लोगों को आगे सिखाओगे, जब तक आपको खुद ही नहीं आता, ठीक है। एक डेटा आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। देखो, इस बिजनेस में 2% जो सेल होती है ना, वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है। मतलब आप अगर पहली बार लोगों से बात करते हो ना, ठीक है, तो पहली बार अगर मान लो आपने 10 लोगों को प्लान दिखा, 2% उसमें से रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब 10 में से 2 रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाते हैं सर। समझ रहे हैं, अगर सही तरीके से आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे कॉन्टेक्ट करने पर, ठीक है, 3% रिजल्ट आता है, ठीक है। यानी आपने अगर शुरुआत में प्लान दिखाया लोगों को, 2% रिजल्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, 3% रिजल्ट आता है सेकंड कॉन्टेक्ट करने पर, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है ना, पहले ही बार एक ही बार बात करेंगे, दोबारा बात ही नहीं करेंगे। बोले नहीं सर, एक ही बार बात करते हैं, दोबारा बात नहीं करते, जबकि आपको बताया जाता है कि उसको फॉलोअप लगातार होना चाहिए, है ना। फॉलोअप जब तक होना चाहिए, या तो वो जुड़ जाए या तो फिर चला जाए दुनिया से, है कि नहीं। तो 3% लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड कॉन्टेक्ट पे आते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो थर्ड कॉन्टेक्ट करते हैं,
यानी एक बार प्लान दिखाया, 2 बार मिले या तीसरी बार कॉन्टैक्ट किया या फॉलो अप कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉन्टैक्ट में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट कितने परसेंट लोग, 2% लोग, 3% लोग, देखो रेशियो बढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है? उसके बाद फोर्थ कॉन्टैक्ट करने पर 10% रिजल्ट आता है। तो समझ रहे? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% जो रिजल्ट आता है ना, वो फिफ्थ कॉन्टैक्ट करने पर आता है। मतलब अगर आप 100 में से 80 लोगों की जॉइनिंग आप कराना चाहते हैं, मतलब 100 लोगों को प्लान दिखाया, 80 जॉइनिंग आपकी हो गई, तो कम से कम आपको एक पर्सन को 2-4 बार तो मिलना ही पड़ेगा, 2-4 बार आपको खुद का फ़ॉलो अप करना ही पड़ेगा। अपलाइन से करवाइए, है ना? लेकिन अपना स्वामिनी का सिस्टम, स्वामिनी का प्लान तो इतना बेहतरीन है, ठीक है? कि अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो 100 में से जॉइनिंग जो है ना, आराम से शुरुआत में 20 आएँगी, फिर धीरे-धीरे 30 आना स्टार्ट हो जाएँगी, 50 आना स्टार्ट हो जाएँगी, 100 आना, ये समझ लीजिए 100 में से 90% तक रिज़ल्ट स्वामिनी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, अगर आप फ़ॉलो अप क्लोजिंग की स्किल को अपनी बेटर करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमिट टू गेटिंग 5 से 12 बार, मतलब यहाँ पर हमें इस बिज़नेस में अगर हम ज़्यादा सेल्स निकालना चाहते हैं, ज़्यादा जॉइनिंग निकालना चाहते हैं, तो कम से कम एक पर्सन को 5-7 बार तो मिलना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो हमने प्लान दिखाया तुरंत जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो हमें उसका फ़ॉलो अप करना है। कब तक? जब तक या तो वो जुड़ जाए या तो मर जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो, ठीक है? हम लोग एक बार बात करते हैं, उसके बाद उससे दोबारा कॉल ही नहीं करते, दोबारा उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं करते, ठीक है? कि भाई क्या हो, कैसे हो, क्या कुछ करना है ना? क्या कन्फ्यूज़न है? दोबारा नहीं कॉन्टैक्ट करते। तो ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है, ठीक है? और ये जो फ़ॉलो अप है ना, ये फ़ॉलो अप आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक फ़ॉलो अप जो है ना, जो चीज़ ऐसी है जो आपको सीखना है, आपकी टीम को सिखाना, इसी से आगे आपका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना नेटवर्क बनेगा, डेवलपमेंट आप कर पाओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और 80-20 रूल्स के हिसाब से काम करना, अगर आप न्यू हो, आपने कल ही स्टार्ट किया, 2 दिन 4 दिन हो गए आपको इस बिज़नेस को करते हुए, तो आपको देखना है कि अगर आप 10 लोगों को शुरू में प्लान दिखा रहे हो, तो अगर 1 या 2 रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, तो आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी स्किल को देखो, क्या आपको आ रही है? क्या आप फॉलो अप क्लोजिंग खुद कर पा रहे हो, तो अपने अपलाइन से करवाओ, ठीक है? आप खुद नहीं कर पा रहे हो, तो गलत मत करो, ठीक है? प्लान आप दिखा लेते हो, ठीक है? और अगर आप ज़ूम पे लोगों को बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, तो आप अपने अपलाइन से, अगर आप न्यू हो, तो फॉलो अप क्लोजिंग अपने अपलाइन से करवाओ। आपके अपलाइन अच्छी तरीके से जो है रिजल्ट निकाल के दिखाएँगे, और वो रिजल्ट निकाल के दिखाएँगे तो आप उनकी बातों को कॉपी करिए, वो कैसे-कैसे बात करते हैं। अगर आपको आता है, तो आप बिल्कुल भी 10 में से 1-2 रिजल्ट आ रहा है, तो आप करते रहिए। धीरे-धीरे रिजल्ट बढ़ेगा। अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, धीरे-धीरे रिजल्ट इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? आप सबको पता है कि जब भी हम फॉलो अप एंड क्लोजिंग करते हैं, ठीक है? ओके, तो हम ये सवालों का सहारा लेते हैं, ठीक है? इन सवालों से जो हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो और ज़्यादा हमें पता चलता है, और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि ये पर्सन और मतलब सही हमारे बिज़नेस के लायक है नहीं, है ना? तो हम ये सवाल करते हैं, 5 मैजिकल सवाल हैं, इसको हमें जो है ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछना पड़ता है। हमने प्लान दिखाया, ज़ूम पे दिखाया, ऑफलाइन दिखाया, ठीक है? प्लान भाई आपको सब कुछ क्लियर हुआ प्लान में? पूछते हैं ना, प्लान में भाई सब कुछ क्लियर हुआ? अगर कोई भी सवाल हो आप मुझे बताइए, दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ। बोलता है नहीं यार, प्लान सब क्लियर है। भाई मेरा एक सवाल है आपसे, इस बिज़नेस में मतलब पूरा प्लान में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ठीक है? पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे? ठीक है? हम सवाल उल्टा करते हैं, ठीक है? आपको प्लान कैसा लगा? ऐसे सवाल करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, हमेशा 2 ऑप्शन दो, 2 ऑप्शन, क्योंकि जब हम सामने वाले को 2 ऑप्शन देते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार मेरी जो है ना मर्ज़ी पूछ रहा है भाई, है ना? मतलब मेरी जो है परमिशन ले रहा है। लेकिन जब हम सिंगल ऑप्शन देते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है? या ये जो है सवाल कर रहा है ज़्यादा। तो हम जब भी 2 सवाल, जैसे मैं आपसे पूछूँ, ठीक है? कि भाई आप कब मिलेंगे? आप अभी शाम को मिलेंगे या कल सुबह मिलेंगे? ठीक है? तो इसका मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ, है कि नहीं? परमिशन ले रहा हूँ, लेकिन आपसे बोलूँ नहीं यार 12 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ऑर्डर नहीं देना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम हमेशा 2 ऑप्शन डालो सामने वाले को, जिससे वो एक चूज़ कर पाए, है ना? तो क्या सवाल करते हैं, भाई पूरा प्लान समझा आपने? बोले हाँ। तो यार सबसे अच्छा क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट? अब उसने बोला यार मेरे को ना पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बोलो यार मुझे भी बहुत बढ़िया लगा भाई, ठीक है? मैं पैसा कमाने ही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आया। यानी उसकी बात को मैच करो। दूसरा सवाल, भाई पार्ट टाइम में मतलब कितना लगभग पैसा आप बनाना चाहेंगे इस बिज़नेस में? पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम ही शुरू करेंगे अभी, तो पार्ट टाइम में कितना आ जाए? 15,000, 20,000, 30,000, कितना? इतना ही बताओ। लाखों की बात मत करो शुरुआत में, ठीक है? अब देखो अकॉर्डिंग वो पर्सन कितना कमाता है। अगर मान लो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 30-40, 50,000 कमाते हैं, तो उतना ही बताओ। आप कितना कमाना चाहेंगे? 30,000, 40,000, 50,000? ऑप्शन दो। ऑप्शन दे रहा हूँ ना मैं। भाई इस बिज़नेस में पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहेंगे? मान लो कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है 15-20,000 की, तो कितना कमाना चाहेंगे? 15,000, 20,000, 30,000, कितना? 3 ऑप्शन दिए, 3 में से एक चूज़ करें। बोले यार 15,000 का आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। तो यार 15,000 आ जाएगा, लेकिन यार टाइम हमारे साथ कितना दे सकते हैं डेली? पार्ट टाइम में कितना टाइम दे सकते हैं? यहाँ पर भी ऑप्शन दे दो, 2 घंटा दे सकते हैं भाई, 4 घंटे, 3 घंटे, कितना दे सकते हैं? अब उसने बोला यार 2 से 3 घंटा मैं दे सकता हूँ। देखो भाई अगर 2 से 3 घंटे का कमिटमेंट करते हैं ना, तो 100% जो है ना आप इस बिज़नेस में आपका पैसा बनाएँगे, ठीक है? तो अब हम सवाल करेंगे कौन-सा? चौथा सवाल, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन-सा लगा? सबसे बेहतरीन सा प्रोडक्ट, मतलब सबसे अच्छा कौन-सा प्रोडक्ट लगा? हमारे पास देखो हेल्थ में प्रोडक्ट है, ये मोरिंगा है, ये नोनी है, ये वीर है, ये बेरी है, कौन-सा सबसे बढ़िया लगा? आप दोबारा भी रिपीट करो, समझ रहे हो ना? क्योंकि एक चीज़ ध्यान से समझो, ठीक है? हम लोग क्या है ना, कुछ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम फॉलो अप करते हैं सामने वाले का, तो हम सोचते हैं जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। नहीं, गलती मत करो सर, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है ना, उसमें जितने भी लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो, जो हमारी लिस्ट है ना, उसमें एक-एक पर्सन जो है ना, वो 1-1 करोड़ का आदमी है, याद रखना।
1 करोड़ का, क्यों कब कौन आके आपके टीम में, आपके नेटवर्क में कौन धमाका कर दे, कौन आपके नेटवर्क में आके बड़ा बिज़नेस कर दे, कौन बड़ी टीम बना दे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए हर एक पर्सन को सीरियस लेके प्लान दिखाओ, हर एक पर्सन को सीरियस लेके उसका फ़ॉलो अप करो, है ना? सीरियस उससे बात करो, मज़ाक में नहीं, ठीक है? तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन-सा लगा, ये चौथा सवाल पूछेंगे। उसने बोला यार मेरे को ना ये मोरिंगा बहुत अच्छा लगा, या मेरे को खेती अगर करता है ये खेती वाला क्यूबा अच्छा है। भाई बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है यार क्यूबा का, पता है? मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट है, अगर इसको इस्तेमाल करो 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं आया, पैसा वापस, पता है? तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, तो इसको इस्तेमाल करो, ज़बरदस्त यार, बहुत बढ़िया। देखो इस काम की शुरुआत भाई ना 3 तरीके से कर सकते हो, पता है आपको? पहला तो देखो इस काम की शुरुआत कर सकते हैं एक आईडी से। ज़्यादातर लोगों को मैं एक आईडी का सजेशन नहीं देता हूँ, एक आईडी मतलब 1600। 1680 से स्टार्ट करेंगे एक आईडी से, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि इन फ्यूचर आप 3000 से ज़्यादा का सिल्वर में इनकम ले पाएँगे। इन फ्यूचर आप 2-4 महीने में अगर 3000 का इनकम पे पहुँच गए मान लो आपकी आईडी, तो बाद में आप चाहेंगे कि मैं और अपनी आईडी बढ़ा लूँ, तो आप डायरेक्ट में नहीं लगा पाएँगे, क्योंकि डायरेक्ट में तो आपकी टीम लग चुकी होगी। आप करेंगे अपनी आईडी, तो लेफ्ट राइट में किसी न किसी को तो लगाएँगे, तो बाद में आप नहीं आप ले पाएँगे 3000 से ज़्यादा का पे सिल्वर में, ठीक है? और अगर 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो 3 आईडी से स्टार्ट करने पर आप जो है ना, तीनों आईडी पे 3-3 हज़ार का इनकम लेंगे, 9000 इन फ्यूचर, क्योंकि पूरा टीम तो 3 आईडी का डाउन में बनेगा, राइट? और 3 आईडी से आपका एक पे आउट खुद का बन जाएगा, जिससे आप लोगों को दिखा सकते हो, 3 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, है ना? और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसको मैंने शुरू किया, आप बता सकते हो अगर शुरू किया आपने 7 आईडी से, तो बताओ मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया, ठीक है? और सबसे बेस्ट 7 आईडी से स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या है कि 7 आईडी से आपके 7वां आईडी पे आप इनकम लोगे 3-3 हज़ार, मतलब 7 या 21,000 एक दिन का पे आउट आपको, समझ रहे हैं? और 7 आईडी से आपके 4 पे आउट खुद के बन जाएँगे। ये डिटेल में कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं सामने वाले की, राइट? ओके। और 7वां आईडी की डाउन टीम बनेगी, इन फ्यूचर 7वां आईडी पे आप पे आउट दे सकते हो। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 7 आईडी का, 3 आईडी का, बाकी आप देख लीजिए जैसा आपको लगे। अब उसने बोला कि यार आपने अच्छे से अगर समझाया, उसने बोला मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूँगा या 3 आईडी से, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी बोलता है, ठीक है? अब उसने बोला मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूँगा। भाई बहुत बढ़िया, स्टार्ट करो यार, मैंने भी 7 आईडी से स्टार्ट किया, आपने जितने से स्टार्ट किया आप बताओ, ठीक है? लेकिन यार आपके लिए एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, ऑफर है अभी आपके लिए, बताऊँ क्या? अब मुझे नहीं पता कि ऑफर में मौका आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बता देता हूँ और मैं कन्फर्म भी कर लूँगा, अगर मिल जाए तो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है? ऑफर ये है कि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो महागुरु जी हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, जिन्होंने इस बिज़नेस में 2 करोड़ रुपए कमाए, राइट? एक यहाँ से 65 लाख की कार, 3-3 कार, लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों का इनकम, है ना? इस तरीके से आप बताओ सामने वाले, ठीक है? और सर का लाखों लोगों का टीम है। अब आप मुझे बताओ लाखों लोगों की टीम को सँभालना अकेले तो मुश्किल है ना? तो सर क्या करते हैं, जितने भी सर की टीम में डेली का डेली जॉइन होते हैं, 500-600 लोग स्टार्ट करते हैं और उनमें से सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, जो सीरियस होते हैं आगे बढ़ने के लिए, 150 लोगों का, और वो सिलेक्शन अभी चल रहा है भाई। आपसे बात करने से पहले 142 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, मतलब अब 8 लोग बचे थे। अब मुझे नहीं पता आपको उसमें सीट कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन उसमें क्या है ना, सर का एक 90 डे का कैंप चलता है, जिसमें 3 महीने में, ठीक है, सर 50,000 से लेकर 80-90 हज़ार 1 लाख की इनकम तक सर पहुँचाते हैं। पूरा प्लानिंग देते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। ऑलरेडी सर महीने में 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर उस पर्सन से आपको सीखने का मौका मिले जो इस बिज़नेस में महीने का 12 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, बोले बढ़िया रहेगा। लेकिन उसके लिए जस्ट 1 सेकंड रुको, तुरंत अपने अपलाइन को कॉल लगाओ, अर्जेंसी हैंड टू हैंड वहीं पे। अगर ऑफलाइन प्लान कर रहे हो ना, वहीं अपलाइन को कॉल लगाओ और तुरंत बोलोगे सर हमारे फ्रेंड है, रोहित नाम है, जो भी नाम है ना, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं 7 आईडी से, लेकिन सर एक 90 डे का जो कैंप है सर का, उसमें सर एक सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। और जो है ना, एक सर का जो है ना वो टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, वो सर अगर प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी अगर अपलाइन बोलते हैं, ठीक है, कि अभी ऑन द स्पॉट करवाना है, तो सीधे-सीधे लग जाओ कि ऑन द स्पॉट करवाना है, सीट कंफर्म नहीं है सर, अभी करेंगे। तो पेंडिंग में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जिसका पेमेंट पहले आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ चुके, पेमेंट पहले आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, तो फटाफट आप भेजिए, करवाते हैं। अगर सीरियस है तो ही। तो आप बोला हाँ सर बहुत सीरियस है, एकदम पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन का कॉल कट करके सीधे लग जाओ, ठीक है भाई, स्टार्ट करो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तुरंत उनका आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, ठीक है? और अगर पेमेंट कैसे करोगे भाई, गूगल पे करोगे, फ़ोन पे करोगे या कैश दोगे? अगर ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो कैश का ऑप्शन डाल सकते हो, और अगर आप कॉल पे कर रहे हो तो कैश का ऑप्शन मत डालो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी है, इसे बोल सकते हो, ठीक है? तो भाई कैसे करेंगे पेमेंट? ऑफलाइन मान लो कर रहे हैं तो कैश करेंगे या गूगल पे, फ़ोन पे कैसे करेंगे? अब उसने बोला यार पेमेंट तो अभी नहीं है मेरे पास, पैसा तो नहीं है यार। तो आप यहाँ पर घबराइए नहीं, पैसा नहीं है तो आप टेंशन में आ जाओ। सॉरी, समझ रहे हैं? टेंशन में नहीं आना आपको। आप बोलो यार कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, पैसा अरेंज कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है? 7 आईडी से स्टार्ट करना, मात्र कितना लग रहा है, 11,760 तो लग रहा है, ठीक है? और आप सोचो महीने में जो है ना 20-20 हज़ार कमाने लग जाओगे अभी, जैसे आपने बताया, तो फिर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, प्रोडक्ट भी तो खरीदना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो पैसा अरेंज कर लो यार, पैसा अरेंज करना पड़ता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, तुरंत आप अपनी प्रॉब्लम को उसकी मेरे पास भी पैसा नहीं था भाई, मैंने भी अरेंज किया था, ठीक है? और ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों में पैसा होता नहीं है, अरेंज करना पड़ता है। 20-30 हज़ार, 50 हज़ार की ज़रूरत पड़ी तो तभी अरेंज करना पड़ता है। किसी के अकाउंट में अगर लाखों करोड़ रुपए अगर आपके पास होता, मेरे पास होता, तो हम यहाँ बात थोड़ी ना कर रहे होते पैसे कमाने की। आप भी कहीं एन्जॉय कर रहे होते, मैं भी कहीं मस्ती कर रहा होता, है कि नहीं? तो पैसा नहीं है इसलिए तो पैसे कमाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो पैसा अरेंज किया जा सकता है, कर लो अरेंज, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट जल्दी से अरेंज करो, बताओ मैं सर से बात कर लेता हूँ और कितने टाइम में अरेंज हो जाएगा? हो जाएगा आधे घंटे में, आधे घंटे का सर से टाइम ले लेता हूँ, ठीक है? या अगर वो कहीं बाहर आप प्लान दिखा रहे हो, बोले पैसा तो मेरे घर पे, चो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलते हैं फटाफट घर पे चलते हैं। लोग बोलते हैं ठीक है कल कर लेना, कल नहीं। कहीं मान लो किसी को बाहर आपने बोला, बोले पैसा तो मैं घर पे भूल के आया, ठीक है? और आजकल हर इंसान
गूगल पे, फोन पे सब चलाते हैं सर, समझ रहे हैं? तो सब बहाने होते हैं, पैसा नहीं है सर। हर किसी के पास पैसा होता है, 2-4 आईडी, 2-4 हज़ार रुपए तो सबके पास होते हैं सर, ठीक है? तो आप ज़्यादा ही अगर बोलता है ना पैसा नहीं है, तो आप बोलो यार देखो सीरियसली पैसा कमाना है क्या आपको? सच बताओ मुझे। आगे बढ़ना चाहते हो इस बिज़नेस में? सच में चाहते हो? आपने बोला कि मुझे 15-20 हज़ार रुपए कमाना है, सच में कमाना चाहते हो या ऐसे ही? ठीक है? क्या मैं एक सीरियस पर्सन से बात कर रहा हूँ? क्या वो जो सच में ऐसे पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, जो सच में अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अगर उनके बच्चे हैं तो, क्या सच में अपने करियर को लेकर सीरियस है? आप क्या मैं ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ? बोला यार बिल्कुल सीरियस है, तो यार स्टार्ट करो, क्योंकि मौके बार-बार नहीं आते। अब उसने बोला यार पैसा नहीं है सच में, तो यार अभी कितना अर्न कर सकते हो ये बताओ मुझे? अब एक्साइटमेंट चाहिए आपका कॉल ये क्लोजिंग और फॉलो अप करने के लिए, एजेंसी क्रिएट करने एक्साइटमेंट। अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप मुझे बताओ? अभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि सीट कंफर्म करानी है भाई, ये मौका अगर निकल गया ना आज, तो फिर 3 महीने के बाद फिर 3 महीने तक कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? उसने बोला यार अभी कितना 2-4 हज़ार रुपए पड़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना है अभी उतना करो, सीट कंफर्म हो जाती है, फिर बाद में देख लेंगे, जगह फिक्स हो जाएगी आपकी। फिर ये मौका नहीं मिलेगा भाई आपको। सीरियस करना हमारे हाथ में है, सामने वाले को। जितना अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे ना, उतना ही अच्छी तरीके से सामने वाला समझेगा भी। अगर हम इसको हल्के में लेंगे, हाँ ठीक है चलो कर लेना भाई तुम्हारी मर्ज़ी, तो फिर हल्के में लेगा वो। सीरियस बोले हाँ चलो ठीक है भाई। और उसने बोला कि यार मेरे पास ना 3500 पड़े 4000, तो जितना है उतना करो, स्टार्ट करते हैं, बाकी देखते हैं। तो उतना पेमेंट करवाओ, आगे बढ़ो। अगर बोलता है 500 है ना, 500 लेकर शुरुआत करो भाई। कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए कुछ ना कुछ। समझ रहे मेरी बात को? तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, पता है? अर्जेंसी क्रिएट करने से आप समझ लो कि आप 100% आपका क्लोजिंग हो जाता है, पक्का। समझ रहे हैं? अगर आप 10 लोगों पे अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना, 10 प्लान मान लो दिखाया आज आपने, और 10 लोगों पे अर्जेंसी क्रिएट कर 2-4 ज्वाइनिंग तो आ जाएंगी सर। 10 में से आप 20 ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। आप बोलो 10 में से 20 ज्वाइनिंग कैसे? बिल्कुल निकाल सकते हो 10 में से 20 ज्वाइनिंग। किसी के 3 आईडी आ गए, किसी के 7 आईडी आ गए, किसी के 4 आईडी आ गए, किसी के हो गए ना 20 ज्वाइनिंग, है ना? लेकिन ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना अर्जेंसी क्रिएट करने की। अभी क्यों करना है? अभी भाई इसलिए करना है क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। आप देखते हैं ना फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे जो डील आती है भाई, अभी 1 घंटा है भाई साहब, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये अगर ऑर्डर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएगा, है ना? अभी अगर कोई फ़ोन हो, ठीक है, जो आप लेना चाहते हो जो 50,000 का है, ठीक है, लेकिन अभी 80% आपको ऑफर मिल रहा है। 50,000 का फ़ोन आपको 15,000 मिल रहा है। तो क्या करोगे आप? तुरंत करोगे ना, ऑन द स्पॉट। ये अर्जेंसी होती है तुरंत, ठीक है? तो उसी तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करना हमें आना चाहिए, ठीक है? ओके, उसके बाद अगर वो डाउट, जैसे कुछ भी डाउट उसके होते हैं, उसको क्लियर ठीक है? डाउट क्लियर करने से पहले हमारे खुद के भी डाउट क्लियर होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? हमारे खुद के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। हमें खुद ही सिस्टम पे, हमें अपलाइन पे, हमारे खुद पे डाउट रहते हैं, और डाउट कभी भी इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ने देते। आप देखा ना आपने, एक छोटा-सा छेद होता है ना, पूरे जहाज को डुबा सकता है। समझ रहे हैं ना? टाइटैनिक डूबा था ना, टाइटैनिक जहाज जितना सबसे बड़ा जहाज था, वो क्यों डूबा था? एक छोटा-सा उसमें सुराख था। एक छोटा-सा सुराख, एक छोटा-सा डाउट ना इस बिज़नेस में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो डाउट क्लियर खुद के करो। कंपनी पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे 100% बिलीव, फेथ होना चाहिए आपको। ब्लाइंड फेथ, है ना? ओके? तभी आप जब खुद के अंदर खुद आप जो है ना सारे डाउट आपके अंदर क्लियर होंगे ना, तभी आप सामने वाले को बिलीव दे पाओगे, तभी भरोसा डेवलप कर पाओगे। हमारी खुद की गारंटी है नहीं कि हम आज टिकेंगे स्वामिनी में, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे। हमारी खुद की गारंटी है कि आप देखो, आपकी खुद की गारंटी है कि आप सच में इस बिज़नेस में, हम सामने वाले को बता रहे हैं तुम्हारा करियर बन जाएगा, लाखों कमाओगे, आ जाओ भाई साहब, हमारे अपलाइन इतना-इतना कमाएँगे आपको। आपके अपलाइन ठीक है, लेकिन वो भरोसा आप पे करेगा सर शुरुआत में। आप उसको फेथ दे रहे हो, तो सबसे पहले खुद को देखो कि आप इस बिज़नेस में आपका क्लियर है सब कुछ? माइंड क्लैरिटी के साथ आप काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई डाउट लेकर काम कर रहे हो, डूब जाओगे आने वाले टाइम पे, पक्का। तो डूबना अगर नहीं है, तो डाउट अपने क्लियर करके रखो, तभी आप सामने वाले का डाउट क्लियर कर पाएँगे। आप कन्फ्यूज़ मत होइए इस बिज़नेस में। जब खुद कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, तो सामने वाले को आप सॉल्यूशन दे पाएँगे उसकी प्रॉब्लम का, समझ रहे हैं? अब डाउट क्या होते हैं ज़्यादातर लोगों के? यही तो होते हैं ना, मेरे पास पैसा नहीं है, भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था, ठीक है? आप पावरफुल क्वेश्चन करना सीखो, समझ रहे हैं ना? कभी भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, सवाल किया जाता है लोगों से, ठीक है? मेरे पास पैसा नहीं है, बोलते हैं ना लोग, भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था भाई, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, और स्वामिनी में आज 12 लाख लोग, 10-12 लाख लोग आज जॉइन हो गए हैं, सबकी प्रॉब्लम यही थी भाई, ठीक है? दुनिया में सबकी प्रॉब्लम यही है, उनके पास पैसा नहीं है। 95% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है, ये अच्छी बात है या गलत बात है? पैसा नहीं है, मान लो आपने बोला ये अच्छी बात है, गलत बात है? उसने बोला यार गलत बात है। आप मुझे बताओ, सवाल करो। तो यार पैसा नहीं है, इस बीमारी, जो बीमारी है, इसको रखना चाहिए बीमारी को, या इसको इसका इलाज करना चाहिए? तो इलाज करना चाहिए। तो यार स्टार्ट करो ना इस बिज़नेस को। इस बिज़नेस से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं लगता। आपको खाली एक शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट खरीदना है। यहाँ पर कौन-सा लाखों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो पैसा कभी होता नहीं भाई, पैसा अरेंज किया जाता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था। अगर हमारे आपके पास पैसा होता यहाँ पर, आपके पास करोड़ों रुपए होते, मेरे पास करोड़ होते, तो हम यहाँ बात कर रहे होते पैसा कमाने की? नहीं। आप भी कहीं सेटल होते, मैं भी कहीं सेटल हूँ। तो पैसा नहीं, इसलिए तो पैसा कमाने की बात हो रही है भाई, राइट? लेकिन आप मुझे बताओ यार, आज आप 22 साल के हो, 26 साल के हो, 50 जितने भी हो, आप देखो कितने साल के। आप मुझे बताओ यार, आज आप 25 साल के हो, 25 साल की एज में आप बोल रहे हो मेरे पास 1680 नहीं है, कि प्राउड वाली बात है या थोड़ी-सी या गलत बात है? बोले हाँ, बात तो सही है। तो यार पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कमाना चाहते हो क्या? पैसा कमाना चाहते हो? आगे ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो? तो उसके लिए एक मौका है, स्टार्ट करना पड़ेगा। पैसा होता नहीं किसी के पास। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो कभी भी आप सवाल का जो है ना, आप वो ये मत बोलिए यार पैसा क्यों नहीं है यार,
कर लीजिए, इधर कर लीजिए, उधर कर लीजिए, नहीं। सवाल पूछो यार, पैसा अरेंज कर सकते हो यार? सच में कमाना चाह रहे हो पैसा इस बिज़नेस से? ठीक है? तो अरेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अरेंज किया, मेरे पास पैसा नहीं था। आप मुझे बताओ, अगर मैं 1680 का अगर शक्ल देख मुँह देखता उस समय, तो आज मैं कमा पाता इस बिज़नेस में महीने का लाखों? आप बताओ, जितना आप कमा रहे हो, ठीक है? आप 20,000 कमा रहे हो, आप बताओ 1680 की अगर मैं शक्ल देखता तो आज मैं 20,000 कमा रहा होता, ठीक है? तुरंत आप दिखाओ, जितना कमाया उतना दिखाओ आईडी ऑफलाइन में तुरंत दिखाओ, देखो ये मेरी इनकम, सिल्वर इनकम, ये देखो दिखाओ। ट्रस्ट होता है, कुछ फ़ोटोज़ दिखाओ, कुछ रील्स, छोटे-छोटे रील्स जो होते हैं ना, पे आउट अचीवर, उनके फ़ोटोज़ रखो, दिखाओ, ये देखो, ये इनके पास ही पैसा नहीं था, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन आज ये कमा रहे हैं। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। मेरी जॉइनिंग के पैसे आप लगा दो, भाई बिल्कुल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगा देंगे भाई, है ना? मैंने भी मेरे अपलाइन से बोला था मेरी जॉइनिंग के पैसे आप लगा दो, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला था कि यार ये बिज़नेस ये खुद का बिज़नेस है, ठीक है? तो खुद के बिज़नेस में खुद पैसा लगाना पड़ता है। मान लो यार हम आप लोग कोई धंधा स्टार्ट करें, कोई बिज़नेस शुरू करें पार्टनरशिप में, और उसमें उस धंधे में 5 लाख रुपए लग रहे हैं मान लो, ठीक है? तो 5 लाख अगर मैं अकेले लगा रहा हूँ, तो फिर आप मेरे पार्टनर क्यों हुए? अगर 5 लाख रुपए किसी बिज़नेस में अकेले मैं लगा रहा हूँ, तो आप मेरे पार्टनर ही हो ना? पार्टनर तभी होगा ना जब 2.5 लाख आप लगाओगे, 2.5 लाख मैं लगाऊँगा, तभी तो आप पार्टनर होगे। सिंपल सी बात है। तो यार मैं अगर आपकी जॉइनिंग के पैसा लगा दूँ, चलो लगा दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार मेरे पास में कम से कम 12 लोग ऐसे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। एक काम करो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप उनकी 12 लोगों की हेल्प कर दो, वो सब 3 आईडी 7 आईडी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं सबका नंबर दे देता हूँ, आप उनकी हेल्प कर दो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, बताओ, कर दोगे? यार पैसा जब, क्योंकि हम एक समझदार इंसान ने कहा है कि जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता भाई, ठीक है? ये बिज़नेस अगर हमारा है तो यहाँ पर लगा थोड़ी ना रहे हैं पैसा कोई, ये तो प्रोडक्ट परचेज़ करना है चंद रुपए का यार, कितना 1000 2000 का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, यहाँ क्या लगा रहे हो? ठीक है? तो यार अगर खुद को ये अपना बिज़नेस अगर आप खुद समझ रहे हो ना इसको, तो यार खुद लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है? मैं लगा दूँगा, लेकिन मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैंडी पड़े हैं, आप उनके लगा दो, लगा सकते हो क्या? नहीं। या आपके साथ जितने भी लोग आएँगे, ठीक है? आप क्या उनके पैसे लगा दोगे? यार पैसा कमाने आए हो ना, लगाने थोड़ी ना आए हो किसी का दूसरे का। तो मैंने खुद के पैसों से काम की शुरुआत की, आप भी स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? अगर सीरियस हो तो स्टार्ट करो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप मेरी जॉइनिंग के पैसे, क्योंकि 1600 रुपए आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे बताओ। आप 3 आईडी का पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हो। क्या आप बोल रहे हो कि मैं लाखों कमाऊँगा इस बिज़नेस में? क्या आप बोल रहे हो मैं 30-40 हज़ार रुपए कमाना चाहता हूँ सर जी? कैसे कमाओगे? आप 1600 अरेंज नहीं कर पा रहे हो अभी। तो इस तरीके से जवाब, मैं तो जुड़ जाऊँगा, लोग नहीं जुड़े तो। बिल्कुल सही बात है, बात सही है। भाई साहब ये बिज़नेस जोड़ने का बिज़नेस है, लेकिन जोड़ने से पहले सीखने का बिज़नेस है ना? मुझे भी यही लगता था। तुरंत आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बताओ। मुझे भी ये लगता था कि यार लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं बढ़ूँगा। लेकिन भाई ये बिज़नेस जोड़ने से पहले सीखने का बिज़नेस है, ठीक है? मैंने इस बिज़नेस को सीखा। आप कुछ भी अगर काम करने जाओगे ना मार्केट में, कोई भी काम सीखना पड़ेगा, कुछ भी। अगर एक जॉब भी करने जाओगे उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। क्या आपको पता है ये बिज़नेस कैसे चलता है? क्या आपको पता है लोगों से बात कैसे की जाती है? क्या कंपनी के बारे में आपको पता है? क्या सिस्टम के बारे में आपको पता है? जानकारी है? कुछ नहीं पता ना आपको, तो यार फिर आप कैसे बोल दो लोग नहीं जुड़े तो? सीख सकते हो ना भाई? आप मुझे बताओ। क्या आप सीख सकते हो? लर्निंग ले सकते हो? तो सिंपल सी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? मैं कल जॉइन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन बाद जॉइन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ पैसा कब से कमाना चाहते हो? 10 दिन के बाद आना चाहिए, आज से कर शुरुआत करना चाहते हो? आज से, तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है यार, है ना? क्योंकि ये मौका जो है ना, मौके बार-बार नहीं मिलते लाइफ में। कल जॉइन करूँगा, 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। लेकिन अगर कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कर लो, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आज जॉइन करो, ठीक है? लेकिन अगर कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो, तो आप उसको क्लियर कर लो। ठीक है? मेरे भी भाई, मैंने भी अपने अपलाइन को बोला था मैं कल जॉइन करूँगा, लेकिन आप तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया, आप ही बता सकते हो, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को, ठीक है? और मेरे दोस्त ने तुरंत आईडी लगा दी और मेरे को अरेंज करने में मेरे को 1 घंटा लगा, पैसा अरेंज करने में, मैं उसके डाउन में आ गया। आज मेरे दोस्त की टीम बन गई 2000 की, मेरी रह गई 600 की। तो आप मुझे बताओ यार, अगर मैं अपने दोस्त से पहले आईडी लगाता तो वो 2000 की टीम मेरे डाउन में होती नहीं होती? 1 घंटे का लॉस बता रहा हूँ भाई साहब, 1 घंटे का लॉस। आप तो बता रहे हो मैं कल जॉइन करूँगा, कल तक तो मैंने जिनको आज प्लान दिखाया वो तो सब जॉइन हो जाएँगे। आज स्टार्ट करोगे, बहुत सारे लोगों का बेनिफिट मिलने की संभावना है आपको, फ़ायदा है। तो अभी स्टार्ट करने में बेनिफिट है या कल स्टार्ट करोगे? इस तरीके से आप बातें रख सकते हो, ठीक है? कंपनी भाग गई तो बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। ऑब्जेक्शन जब भी आए स्माइल करो, थोड़ा-सा स्माइल करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी स्माइल करो, क्योंकि स्माइल से आधा प्रेशर खत्म हो जाता है सामने वाले का, समझ रहे हो? उसने वो तो बोलता है यार बढ़िया सवाल किया, कंपनी भाग गई तो बात तो सही है भाई साहब। थोड़ा-सा ना उसका मूड को लाइट करो थोड़ा-सा, मतलब उसे बोलो जवाब देने से पहले, कोई दोस्त हो आपका बोले हाँ यार बात तो सही है, कंपनी भाग गई तो? बोले हाँ, हमारे जो एमडी सर हैं वो तुम्हारे तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे सुनील भाई आएँ, है ना? और कब 1680 गाड़ी लगाएँ और कब मैं कल ही कंपनी बंद कर दूँ, कल ही भाग जाऊँ 1680 लेके। तुम्हारे तो इंतज़ार कर रहे हैं 6 साल से, और कर क्या रहे हैं हमारे एमडी सर? तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कब तुम 3 आईडी का पेमेंट डालो, कब कंपनी बंद कर दें। फिर वो थोड़ा-सा यार क्या बात कर रहे हो भाई? 6 साल से कंपनी चल रही है, 7वाँ साल चल रहा है, ठीक है? तो कंपनी कैसे भाग जाएगी? भागने वाली कंपनी दूसरी होती है यार, ठीक है? भागने वाली कंपनी कौन-सी होती है और चलने वाली कंपनी कौन-सी होती है, आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को क्लियर कर पाएँगे। भागने वाली कंपनी कौन-सी होती है? जहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। आप इतना लगाओगे, इतना आपको मिलेगा, है ना? 1% मिलेगा, 10% मिलेगा, आपको डबल करके देंगे 6 महीने में, 1 साल में, ये सब गलत कंपनी है। जहाँ पर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? और एक बार सेल्स होने पर एक बार पैसा जनरेट होता है,
वो लीगल कंपनी होती है, जहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 5 चीज़ें होती हैं एक लीगल कंपनी में। कौन सी चीज़ें? पहली चीज़ होती है कंपनी में सिखाया जाना चाहिए हाउ टू एमएलएम, कैसे बिज़नेस किया जाता है। दूसरी चीज़, कंपनी का खुद का अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, इसको हम छू सकते हैं। तीसरी चीज़, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। अपना है क्या? बिल्कुल है। चौथी चीज़, कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार काम करनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना? और पाँचवीं चीज़, कंपनी का जो प्लान है वो मतलब क्लियर होना चाहिए, कितना बिज़नेस डालने पर इतना-इतना मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर सब चीज़ फिक्स है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप आज बिज़नेस डालोगे तो कल मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है प्लान। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है? तो आप उसको ये समझाओ, ठीक है भाई, कंपनी भागती वो है, ठीक है? आप देखो ना यार, कोरोना आया था, लॉकडाउन में सब बंद हो गया, खाना और दवा खाना चालू, तो बाकी सब बंद हो गया। तो यार आप मुझे बताओ कि हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ होना बंद होंगे? क्या एग्रीकल्चर किसान खेती करना बंद करेंगे? क्या आप साबुन शैम्पू खाना बंद करोगे? क्या लगाना बंद करोगे? नहीं बंद करोगे ना? तो यार हमारी कंपनी चलती रहेगी, इसी पे तो काम करती है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी कौन सा जो है ना कुछ और काम करती है। प्रोडक्ट पे तो काम, प्रोडक्ट यूज़ करना कभी बंद नहीं करेंगे। तो चलती रहेगी कंपनी, क्या दिक्कत है? स्टार्ट करो यार, मेरे भरोसा है ना, मैंने सब चीज़ क्लियर कर ली है, कंपनी एकदम ज़बरदस्त है, टेंशन मत लो। भरोसा है ना, स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप सवालों का जवाब दे सकते हो। शॉर्ट में मैंने कुछ बताया। ये फ़ॉर्मूला आप लगा सकते हो, 3 ऑफ फ़ॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर उसका सॉल्यूशन दो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये जो है ना टिप्स टू क्लियर डाउट, ठीक है? जैसे मैंने बताया 3 एफ फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पावरफुल क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो सामने वाले से, ठीक है? और उसको ये प्रूव करो कि यार जो तुम्हारा डाउट है ना, वो रियल डाउट नहीं है, ठीक है? वो खाली तुम्हारा कन्फ्यूज़न है, ठीक है? मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये रियल है क्या? ये रियल डाउट नहीं है, वर्चुअल है, कन्फ्यूज़न है, ठीक है? मैं सोच के बताऊँगा, ये क्या मेरे पास समय नहीं है, सब बहानेबाज़ी है लोगों की, ठीक है? फाइंड योर डाउट, उसके डाउट को फाइंड करो कि यार तुम्हारा ये जो है ना उसके रियल डाउट को फाइंड करो, ठीक है? और उसको क्लियर करके और उसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दो। है ना? भरोसा ट्रांसफर करो, बिलीव ट्रांसफर करो कि यार टेंशन ना लो, मैं हूँ साथ खड़ा हुआ, टेंशन ना लो, स्टार्ट करो, मिलके करते हैं बड़ा काम। ठीक है? मेरे भरोसा है ना भाई? ठीक है? चलो यार टेंशन मत लो, स्टार्ट करो, मेरे भरोसा करके स्टार्ट करो। कितनी आईडी स्टार्ट 3 आईडी से स्टार्ट करो 5040 से। गारंटी है 1 महीना समय दो, जो मैंने बताया ना 3-4 घंटे दूँगा, इतना टाइम दो। गारंटी है मेरी, अगर ना इसके डबल पैसे आपके मैंने यहाँ से बनवा दी तो मैं 5040 दूँगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि भाई समय देना पड़ेगा। आप इस तरीके से बोल सकते हो, शर्त रहेगी टाइम देना पड़ेगा भाई डेली। तो बिलीव और क्लोज़ योरसेल्फ। जब भरोसा ट्रांसफर कर दोगे ना तो सामने वाला जो है ना जॉइन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ सवाल और पूछ सकते हो सामने वाले से, ठीक है? आस्क पावरफुल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहला सवाल कर सकते हो, मान लो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो यार आप एक चीज़ बताओ, आप 1 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को आप कहाँ देखते हो? 1 साल के बाद क्या बदलाव होगा आपकी ज़िंदगी में? क्या बदलाव होगा? अगर मान लो इस बिज़नेस को आप स्टार्ट नहीं करते हो, तो क्या बदलाव होगा 1 साल में? बोले कुछ नहीं। जैसे आज आप कपड़े पहन रहे हो, जैसे आप जो आपका लाइफ़स्टाइल है वही तो रहेगा ना सेम। 2024 में 2025 में जाने वाले हैं हम। 2025 में अगर मान लो इस काम को शुरुआत नहीं करते हो आप, तो आपकी लाइफ़ में कोई बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप इस काम की शुरुआत करते हो, तो एक चांस है ना आगे बढ़ने का। और मान लेते हैं इस काम की आप शुरुआत करते हो, ठीक है? और आप फेल हो जाते हो, तो आपके क्या लॉस? मान लो आपने इस काम की शुरुआत की, ठीक है? मान लेते हैं पहले तो शुरुआत आपने नहीं की, तो क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मान लो आपने शुरुआत की और आप फेल हो गए, ठीक है? तो क्या लॉस होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? लेकिन आप सोचो, ठीक है? हम मान लेते हैं 99% आप बोल रहे हो कि फेल हो गए, लेकिन अगर सोचो 1% अगर इस बिज़नेस में आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए, हालाँकि 1% नहीं, चांस तो बहुत सारे हैं, बहुत परसेंट चांस है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में आप सफल हो गए 1 साल के बाद, तो क्या आप जो लाइफ़स्टाइल अभी जी रहे हो, ठीक है? जो कपड़े आप पहन रहे हो, जो शूज़ पहन रहे हो, जो जूते पहन रहे हो, ठीक है? जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी सर 1 साल के बाद, 100% चेंज हो जाएगी। लोगों की चेंज होती है सर, इस बिज़नेस में आप सोचो, आज आप कुछ नहीं कमा रहे हो, इस बिज़नेस में 1 साल के बाद अगर 50,000 भी कमाते हो, ठीक है? महीने में 80-90 हज़ार रुपए भी कमाते हो, कोई छोटी बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। समझ रहे हो? जो लोग पूरी ज़िंदगी लगा के नहीं कमा पाते हैं, वो आप इस बिज़नेस में, लेकिन उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आप देख लीजिए स्टार्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट है या ना करने से ज़्यादा बेनिफिट, राइट? भाई सिंपल सी बात है, आपके स्कूल में एक रेस हो रही है मान लो, ठीक है? आप स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ भी एक रेस का जो है ना एक कॉम्पिटिशन हो रहा है और आप पहले ये सोच लेते हो, ठीक है, कि यार मैं हार गया तो, या मैं फेल हो गया तो, या मैं नहीं पास हुआ तो आप कभी पास हो गए ज़िंदगी में? नहीं, ठीक है? आप एक बढ़िया एथलीट हो, ठीक है? आप बढ़िया रनिंग कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर ये डाउट है कि आप आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे, ठीक है? मैं आप पास हो गए, तो आप कभी नहीं होगे। लेकिन आपको बिल्कुल रनिंग नहीं आती है, मतलब आपको आती है कि नहीं आती है, ठीक है? लेकिन आपके अंदर ये भरोसा है, जज़्बा है कि यार देखेंगे जो होगा, लेकिन यार मैं एक बार करूँगा ज़रूर। तो चांस बनते हैं आगे बढ़ने के, नहीं बनते? एक बार दम लगा सकते हैं ना 100%, जान लगा सकते हैं ना? तो यार वही तो इस बिज़नेस में भी है यार, ठीक है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है? कहते हैं कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन अगर कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना, है कि नहीं? तो स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूँ, 80-20 रूल्स इसको ध्यान में रख के काम करो और ईज़िली जो है ना काम आपका आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो ये सेशन दोस्तों ये सेशन हमारा था मतलब आज का।